अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी चिकनगोनिया फीवर के मतलब। ये एक वायरल फीवर है, पहली दफ़ा 1952 में तंजानिया में पाया गया। उसके बाद जो है ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल चुका है। और आज मैं आप लोगों को इसके अलामात और इसकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के मतलब बताऊंगा। देखिए जी, चिकनगुनिया वायरस जो है बेसिकली खुद से नहीं फैलता। इसके लिए एक वेक्टर व्हीकल की जरूरत होती है। तो वेक्टर व्हीकल जो है वो मच्छर है। एडिस मॉस्किटो इसको फैलाने में अहम किरदार अदा करता है जी। जब ये फैल चुका होता है और अलामात जो वाजे करता है बॉडी में, तो चंद एक सीधा सीधा अलामात मैं आपको बता देता हूँ। वजूद में दर्दों का शुरू हो जाना, जोड़ों में स्टिफनेस और दर्दें, बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द जोड़ों में। इसके अलावा जो है हाई ग्रेड फीवर होता है। उसके अलावा जो है वो कुछ दिमागी जो पेचीदगी हैं वो भी आनी शुरू हो जाती हैं इसके साथ साथ। और इसके साथ जो है समटाइम कुछ लोगों को हेडेक का सिलसिला भी आ सकता है और कफ फ्लू का सिलसिला भी नॉर्मली, या वॉमिटिंग, नाजिया वॉमिटिंग कंडीशन भी नॉर्मली कुछ लोगों में देखने में आ जाती है। अलामत के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। देखें, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और कमज़ोर लोग हैं, ये ज़्यादा टारगेट हैं इसका। ये कहना मतलब हरगिज बेहतर नहीं होगा कि सिर्फ बच्चे, बूढ़े या कमजोर लोग ही इससे इफेक्ट हो सकते हैं। नहीं, अगर आम सेहतमंद बंदा जो है, अडल्ट एक नौजवान बंदा है, उसमें भी अगर वेक्टर ने यानी कि मच्छर ने ये वायरस जो है वो इनोकुलेट कर दिया, इन्वेड कर दिया, यानी कि उसने वो इंसर्ट कर दिया आपकी बॉडी में, चाहे आप सेहतमंद है, नौजवान है, तो तब भी आप भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी प्रिवेंशन बताता हूँ। प्रिवेंशन में आपको पता है अमूमन मच्छर से बचा जाएगा तो वायरस से बच जाएंगे। तो मच्छर से बचने के लिए आपको क्या करना है? मॉस्किटो रिपेलेंट आपने लोशन या कोई भी चीज जो है, या मशीनें जो इस्तेमाल करते हैं आजकल हम, वो लगाएं। नेट जो है यानी मच्छरदानी जो है वो आप लगाएं। इसके अलावा जो है आप अपने खिड़कियां, जो घर है उनकी वो जो जाली वगैरह है या पर्दे वगैरह हैं, उनका प्रॉपर इंतजाम करें। मच्छर मार स्प्रे करें, मच्छर भगाने वाला। और ज़रूरी जो एहतियाती तदाबीर जो आप और कर सकते हैं, उनमें आप फुल स्लीव कपड़े, यानी कि कपड़े आप ऐसे पहने कि आपके जिस्म के हिस्से मिनिमाइज हो जाए, जो है नेग्ड यानी नंगे कम से कम हो, ताकि मच्छर को मौका ना मिले काटने का। तो ये प्रिवेंशन है। अब मैं आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज बताता हूँ। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो बहुत मौसर है। इसमें अमूमन ऐसा देखा गया है कि एलोपैथिक अद्वियात के बाद भी जो है वो कुछ लोगों के आफ्टर इफेक्ट्स ठीक नहीं होते, खास करके डेंगू फीवर के भी और इसी तरह चिकनगुनिया फीवर के भी। तो अगर आप होम्योपैथिक तरीका इलाज से अपना इलाज करवाते हैं, मैं ये बारहा बताता हूँ कि प्रैक्टिशनर जो आपका वो कॉम्पिटेंट हो। अगर आपका प्रैक्टिशनर कॉम्पिटेंट नहीं है, नॉलेज वाला नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप फिर अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालें। तो मैं ये बारहा बताता रहता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटेंट होम्योपैथ के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, चिकनगुनिया फीवर के लिए, तो इंशाल्लाह, ये मैं आप लोगों को दावे से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है इन सारी अलामात से और इन सारी चीज़ों से छुटकारा भी मिलेगा और आप लंबे अरसे तक सेहतमंद रहेंगे। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को होम्योपैथिक तरीका इलाज में अहम अहम अद्वियात बता देता हूँ। सबसे बड़ी दवाई जो है यूपेटोरियम परफोरेटम 30 है। ये दवा जो है अमूमन इसका पेट अलामात जो है, पेट अलामात क्या हैं कि जो की पॉइंट है, की पॉइंट इसके ये हैं कि जॉइंट्स का जो दर्द है, स्टिफनेस है, जोड़ों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार हाई ग्रेड है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तब आपने क्या करना है? यूपेटोरियम परफोरेटम 30 जो है दिन में 3 मरतबा जो है वो यूज़ करवानी है। उसके साथ साथ जो है कुछ कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं जो आपको साथ फवायद दे सकती हैं, बेहतर नताइज देती हैं। पायरोजिनम 200 पहले 2 दिन आप सुबह शाम एक एक डोज दें, फिर जो है वो एक डोज कर दें और फिर एक आध डोज उसकी वीकली दें। इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर इसको रिपीट करने की। उसके बाद जो है आपको मैं वो रेमेडीज बताता हूँ जो अमूमन इंडिविजुअलाइज करता है एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, और फिर जो है वो चिकनगुनिया फीवर वाले पेशेंट को रिकमेंड करता है। तो उनमें रेस्टॉक्स 30 सबसे बड़ी दवा है। ये फीवर की भी बहुत बड़ी दवा है, लेकिन साथ में अलामत कौन से देखने हैं? अलामत ये हैं कि पेशेंट जो है पहली हरकत पे उसको तकलीफ हो, जब वो थोड़ा चल फिर रहे, हरकत करने के बाद उसको सुकून मिले और उसको साथ फीवर भी हो, तो रेस्टॉक्स 30 बहुत अच्छी दवा है। इसमें जोड़ों का दर्द भी और ये सारी चीजें शामिल है। ब्रायूनिया अल्बा जो है 30 दूसरी दवा है। ये इसके बरक्स होती है, रेस्टॉक्स के टोटल बरक्स होती है। रेस्टॉक्स वाला बंदा जो है चलना फिरना पसंद करता है, यानी बेचैनी होती है उसमें, रेस्टलेसनेस होती है। जबकि ब्रायूनिया वाला बंदा चुपचाप लेटना चाहता है, हरकत से उसको क्योंकि तकलीफ होती है, इसलिए उसके जो जॉइंट हैं वो भी सूजे हुए होते हैं, इन्फ्लेम होते हैं, इवन के 2 के हार्ट होते हैं, रेड सुर्ख महसूस होते हैं और हार्ट महसूस होते हैं हाथ लगाने से। तो देन ब्रायूनिया अल्बा जो है वो बहुत अहम दवाई है और इसमें प्यास वगैरह की शिद्दत भी होती है साथ। अगर आप बात करें जलसीमियम की,
तो जलसीमियम 30 वाला जो बंदा है, यानी जलसीमियम 30 उस पेशेंट को देनी है जिसमें उसको फीवर तो है लेकिन साथ में सुस्ती, काहली, गनुदगी है और प्यास उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना होने के बराबर है प्यास, तब जलसीमियम 30 आप जरूर दें। इसके साथ साथ एकोनाइट 30 और बेलाडोना 30 बहुत अच्छे नतीजे हैं। एकोनाइट 30 वाला बंदा भी जो है वो थर्स उसमें होगी लेकिन वो बेचैन होगा, परेशान भी होगा, इवन दो के उसको खौफो डर होगा, यानी कि मौत का जो है एक खौफ तारी होगा उसके ऊपर, तो तब एकोनाइट 30 बहुत अच्छी दवा है। बेलाडोना 30 का पेटलामा ये है कि गश ऑफ ब्लड जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हेड, आपके जो है कान, नोज, आंखें सुर्ख हो चुकी होती हैं, फेस, चेहरा जो है रेड हो चुका होता है, कान भी जो है वो हार्ट और रेड हुए होते हैं, इवन दो के दर्द भी होता है, हेडेक भी होता है, सर दर्द भी हो रहा हो तो बेलाडोना 30 फीवर और ये सारे मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करेगी। लास्ट वन रेमेडी एपिकाग 30 है। एपिकाग 30 जो है फीवर के साथ साथ तब असरअंदाज, बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होती है जब आपको नोजिया वोमिटिंग का मसला हो, साथ यानी उल्टी या मतली आने की कंडीशन हो और बुखार भी हो, तब आप एपिकाग 30 जो है आंख बंद करके दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने खुराक के हवाले से कौन सी चीजें लेनी है, इसमें कौन सी चीजें आप ऐड करेंगे। आपको मैं बताता जाऊं कि डिहाइड्रेशन का जो अमल हुआ होता है इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लूइड लेना, ताकि हाइड्रेशन का मामला, पानी का मामला आपका फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकें और पानी बॉडी में पूरा हो सके, यानी कि आपने ज़्यादा पानी या फ्लूइड या कोई भी सोर्स ऑफ फ्लूइड जो है वो इस्तेमाल करना है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। इसके अलावा विटामिन सी रिच सोर्स वाले जो सिलसिले हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जो भी हैं वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। एंटीऑक्सीडेंट वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है आप जो है वो अगर कोई सिलसिला ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेशन की तरफ है, जैसे अमूमन जो है कुछ लोग जो है हॉस्पिटल में अगर एडमिट हों इस सूरत हाल में, तो उनका डॉक्टर उनको जो है वो इन्फ्यूजन वगैरह यानी कि नॉर्मल सलाइन या कोई ग्लूकोज या रिंगर लैक्टेट वगैरह लगवाता है, तो मेरे ख्याल में अगर ये होम्योपैथिक तरीका इलाज वो करवाएगा तो वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा और उसको ये इन्फ्यूजन वाले जो बाद में असरात आने हैं वो भी नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ये अहम मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।